हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझती में विथ ऋतिक सिंह में। आज के वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक ऐसा बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। आज के वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। ये ग्रेविटेशन है क्लास 9th और 11th में भी है। तो आज हम ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है गुरुत्वाकर्षण नियम, क्या है या गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो श्रेय जाता है सिर्फ एक ही बंदे को जाता है जिसका नाम है न्यूटन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन वृक्ष के पेड़ सेब के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठने पर उनके सर पर एक सेब गिरता है, इससे ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। इसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता था, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता था, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कई कारण जानने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तो आइजैक न्यूटन जी ने उस घटना के बाद इसके बारे में खोजबीन करना शुरू किया। ऐसा क्या कारण, उनका मानना था कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कि जो पृथ्वी है वह सभी वस्तुओं को अपनी ओर ही आकर्षित क्यों करती है। किन कारणों से पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित क्यों करती है। क्यों ऊपर से कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है वह नीचे ही क्यों, पृथ्वी की ओर ही क्यों चली जाती है। मान लीजिए जो मार्कर है ये यहाँ से गिरा, ये नीचे ही क्यों चला है, ये ऊपर क्यों नहीं गया। यही सब जानने के लिए उन्होंने एक नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो आज तो शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को ही हम ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हमने क्या कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, चाहे वह कोई भी चीज हो, दूसरी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा उसे हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन कहेंगे। मान लीजिए कोई यम1 द्रव्यमान है और कोई यम2 द्रव्यमान है। ये जो यम1 द्रव्यमान है ये यम2 द्रव्यमान को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे या गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल यहाँ पर जो है वह एक भौतिक राशि है। बल जो है वह हमारा एक भौतिक राशि है। बल हमारा एक भौतिक राशि है। तो अब तक हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना। अब इसे हम लिख कर आपको बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर क्या है। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान पिंड ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को द्रव्यमान पिंड को जिस बल से अपनी ओर या अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे
कर्षण बल कहते हैं। और साथियों इस सारी घटना को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये सारी जो घटना घटती है, इस घटना को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बताया हमने कि प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये जो आकर्षित करने की घटना है, जो बल एक दूसरे पिंड को आकर्षित कर रही है, ये जो पूरी घटना है, इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है यह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही लागू होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पर लागू होता है या धरती पर ही लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण है यह यूनिवर्सल है, यह सभी जगह कार्य करता है। यह पृथ्वी के साथ साथ अन्य जगह भी कार्य करता है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो अब तक आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना। अब हम ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ को जानेंगे। मान लीजिए कोई तो द्रव्यमान पिंड है, एक द्रव्यमान पिंड ये, एक द्रव्यमान पिंड ये, जिसका नाम ये द्रव्यमान पिंड M1 है और ये M2। दोनों द्रव्यमान पिंड M1 और M2 और इनके बीच कुछ दूरी होगी जो हमारा होगा R। एक द्रव्यमान पिंड M2 और एक द्रव्यमान पिंड M1 है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह R है। तो क्या होता है कि जो M1 है और M2 है, ये दोनों अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। M1 चाहेगा कि M1 M2 को चाहेगा कि वह हमारी तरफ आकर्षित हो और M2 चाहेगा कि M1 है हमारी तरफ आकर्षित हो। तो यहाँ पर गति का तीसरा नियम भी लागू होता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि क्रिया प्रतिक्रिया का क्या नियम है कि जिस बल से M1 M2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लीजिए कि M1 अपनी ओर 10 kg से खींच रहा है, तो M2 भी उतनी ही तेजी से या उतने ही किलोग्राम से M1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी फॉलो होता। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या गुरुत्वाकर्षण में
गति के तीसरा नियम की अवधारणा या पालना होती है? तो हाँ, तो गति का जो तीसरा नियम है वह गुरुत्वाकर्षण को फॉलो करता है या गुरुत्वाकर्षण में लागू होता है। तो यहाँ पर एक यम वन जो है वह फोर्स लगाएगा कुछ, यम टू भी कुछ फोर्स लगाएगा F1। तो जो F है वह दोनों पिंडों जो F है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती है। यम वन और यम टू। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये समानुपाती क्या होता है? तो आपको हम बताते हैं कि समानुपाती, मान लीजिए कोई समानुपाती A अनुपात समानुपाती B है, तो इसका मतलब है कि A B के समानुपाती है, A B के समानुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल A लगाएगा उतना बल B भी लगाएगा, जितना बल A लगाएगा उतना बल B भी लगाएगा, दोनों समान कार्य करेंगे। अब ये है r², तो मान लीजिए समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। मान लीजिए A व्युत्क्रमानुपाती B है, तो इसका मतलब होगा कि ये जितना बल लगाएगा, ये जितना बल लगाएगा उतना, अगर ये बल ज़्यादा लगा रहा है तो ये कम लगाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है B बढ़ रहा है तो A घटेगा। तो वही हुआ। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो एक चीज यहाँ नोट करके आप लोग डाल लीजिए, नोट में डाल लीजिए कि यहाँ पर गति के तृतीय नियम की पालना होती है, ये नोट डाल लीजिए कि यहाँ पर गति के तृतीय नियम की पालना होती है। अब तक हमने आपको बताया कि जो ब्रह्मांड में दो पिंड होंगे उनके दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती बल और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं, तो F समानुपाती यम1 यम2 बाई r², यम1 यम2 बाई r²। तो यम1 यम2 बाई r², जो ये नियतांक है, एक नोट और डाल लीजिए आप लोग। जब भी
पाती का चिन्ह हटेगा तो उसके जगह पर हमेशा एक नियतांक लगेगा। नियतांक लगेगा। अब यहाँ से F यहाँ से नियतांक घटेगा तो G आएगा M1 M2 बाई R स्क्वायर, M1 M2 बाई R स्क्वायर, M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो साथियों अब तक हमने जाना कि जो F है वह प्रोपोर्शनल है M1 और M2। इसका मतलब ये होगा कि तो इस नियम के अनुसार या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के, ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान चुके हैं। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल समीकरण और समीकरण 2 को हल करेंगे तो M1 M2 बाई R स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया तो ये हुआ, तो हम समानुपाती को हटाएंगे। हमने नोट करके लिखवाया था कि जब भी समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो हम एक नियतांक लगाएंगे। तो हमने यहाँ से इसको हटाया तो एक नियतांक G आया, G M1 बाई M2 R स्क्वायर। जो G है, जो हमारा G है यह एक नियतांक है जिसका मान G का मान जो होगा 6.673 गुणे 10 की पावर -11 होगा। ये जो 6.673 है 11 की पावर 10 की पावर -11 है, ये हमेशा यही रहेगी। इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, कभी भी इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं क्योंकि यह यूनिवर्सल है। तो यहीं पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।